Hello kids, today we are going to learn about our body parts. Now, भगवान ने हमारे बॉडी को एक बहुत ही अमेजिंग मशीन की तरह बनाया है। इसमें छोटी सी बड़ी बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ चीजें तो हम अपने सेंसेस के थ्रू पहचान लेते हैं, कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती, हमारे अंदर चल रही होती हैं। तो फिलहाल तो हम बात करेंगे कि हमारे जो बाहर जो हिस्से हैं बॉडी के तो कौन कौन से हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले आवर बॉडी हैज 3 मेन पार्ट्स। हमारी बॉडी में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, हेड, टॉर्सो एंड लिम्स। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दीज। हेड, आपका सर में बाल से लेकर के जहां पर आपका गला है उस जगह तक के हिस्से को हम कहते हैं हेड। ओके, उसके बाद जो आपका हिस्सा शुरू होता है उसे हम कहते हैं टॉर्सो। तो जो आपका टॉर्सो है वो जहां पर आपकी टांगे शुरू होती हैं वहां तक होता है। अब आपकी बॉडी में जो हिस्से हिल सकते हैं यानी आपके हाथ और पांव, उन्हें हम कहते हैं लिम्स। ओके, सो हेड, टॉर्सो, लिम्स। हेड, टॉर्सो, लिम्स। ओके, नाउ हेड। अभी हम हेड के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे हेड में भी और कितने हिस्से होते हैं। ये तो 3 मेन हिस्से थे, पर हम पोर्शन वाइज पढ़ेंगे। सो हेड में हमारे पास सबसे पहले सबसे ऊपर हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं। देन हमारा फेस होता है और हमारे ईयर्स होते हैं, अ पेयर ऑफ ईयर्स। इसका मतलब है 2 ईयर्स होते हैं। अब हमारे फेस में भी बहुत सारे हिस्से हैं। लेट्स सी। सो यहाँ पर आपका रिविजन कर लेते हैं एक बार। ऑन आवर हेड वी गॉट हेयर, 2 ईयर्स एंड अ फेस। हमारे हेड में हेयर्स होते हैं, 2 ईयर्स होते हैं और एक फेस होता है यानी हमारा चेहरा होता है। अभी ऑन आवर फेस वी हैव गॉट। अब हमारे फेस पे क्या क्या होता है? हमारे फेस पे सबसे पहले फोरहेड यानी आपका माथा। देन आपकी आईब्रोज, आंखों के ऊपर देखिए ये दोनों तरफ होती हैं, इन्हें हम कहते हैं आईब्रोज। और ये अ पेयर ऑफ आईब्रोज यानी 2 आईब्रोज होती हैं। देन ठीक आईब्रोज के नीचे आपकी आंखें होती हैं जिनसे आप देखते हैं, अ पेयर ऑफ आईज यानी 2 आंखें। देन उन आंखों के ऊपर आपकी पलकों पे कुछ बाल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आई लैशेस। ओके, फिर आपके आते हैं अ पेयर ऑफ चीक्स। चीक्स कहते हैं गालों को, तो आपके 2 गाल होते हैं इसलिए अ पेयर ऑफ चीक्स। इसके बाद आपकी एक नोज होती है, अ नोज। आपकी एक नोज होती है, फिर नोज में 2 छेद होते हैं जिन्हें हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। सो आवर नोज हैज, वी हैव 1 नोज बट नोज हैज 2 नॉस्ट्रिल्स। देन वी हैव अ माउथ। फिर हमारे पास एक मुंह होता है। अभी इस मुंह में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। ओके, अ पेयर ऑफ ईयर्स। हम ईयर्स यहाँ भी पढ़ ले रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि हमारे माउथ में कौन कौन से पार्ट्स हैं। अच्छा, मैं तो चिन भूल ही गई थी। हमारे पास चिन भी होता है। जहां पर हमारा फेस एंड होता है उस हिस्से को हम चिन कहते हैं। हिंदी में कई जगहों पर इसे ठुड्डी कहा जाता है। नाउ लेट्स मूव। जब हम माउथ की बात करते हैं, सो इन आवर माउथ वी हैव टीथ एंड अ टंग। हमारे माउथ में टीथ होते हैं और एक टंग होती है। आगे सेंस ऑर्गन के आप चैप्टर में पढ़ेंगे कि आपकी ये टंग बहुत काम की चीज है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी। ये बॉडी की सबसे ताकतवर मसल है। नाउ अगेन लेट्स रिवाइज। आवर हेड हैज हेयर, ठीक है। नाउ फोरहेड, अपने फोरहेड को हाथ लगा के चेक कीजिए। योर 2 ईयर्स आपको सुनने में हेल्प करते हैं। फिर आपकी आईब्रोज, अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आईब्रोज किसे कहते हैं। आई लैशेस, ये देखिए आई लैशेस इन्हें कहा जाता है। फिर ये है आपकी आईज जो आपको देखने में मदद करती हैं, और आप सब छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपकी आईज बहुत प्रिटी होंगी फॉर श्योर। नोज, नोज हमें सांस लेने में मदद करती है और इसमें 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं। देन आपका माउथ, ओके, एंड माउथ में क्या होता है? एक टंग होती है जो टेस्ट करने में मदद करती है और ये हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। और टीथ होते हैं जो हमें खाना खाने में मदद करते हैं।
आपको पता है टीथ जो होता है ना, इसकी वजह से हम साफ बोल पाते हैं। जिन लोगों के दांत नहीं होते ना, वो काफी सारे शब्द नहीं बोल पाते, ठीक है, और सुंदर तो लगते ही हैं ऑब्वियसली ना। फिर आपके गाल होते हैं, जो कई बार जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपके बड़े लोग वो खींच भी लेते हैं प्यार से। फिर है आपका चिन, अपने चिन को जरा टच करके देखिए। अब ये जो है ये एक टेस्ट है आप सभी के लिए, ओके, क्योंकि हम ऑलरेडी इसे क्लास में कर चुके हैं, सो हम फिर भी इसे ट्राई करेंगे। सो दिस इज हेयर, दिस इज आईब्रो, दिस इज ईयर, this is cheek, this is nose, this is chin, this is mouth, and this is eyes. Now let's talk about our torso. हमारे torso पर, on our torso we have got a neck. हमारा torso ठीक जहाँ पर आपका head खत्म होता है यानी neck से शुरू होता है, उसमें 2 shoulders होते हैं। आपका सामने का जो हिस्सा है शरीर का उसे हम चेस्ट बोलते हैं। एक चेस्ट होता है, चेस्ट के नीचे की तरफ आपका पेट होता है जिसे हम स्टमक बोलते हैं, और आपके चेस्ट और स्टमक के ठीक पीछे बैक होती है जिसे हम हिंदी में पीठ कहते हैं, ठीक है। सो टांगों से ऊपर और गर्दन से लेकर के टांगों के ऊपर तक के हिस्से को हम टॉर्सो कहते हैं। नाउ पॉइंट योर नेक। हम इस नेक से अपना हेड लेफ्ट भी ले जा सकते हैं, राइट भी ले जा सकते हैं, थोड़ा सा पीछे देख सकते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स को आप हाथ लगा सकते हैं। जब आप टी शर्ट पहनते हैं तो आपका शोल्डर शोल्डर पे ही आपकी टी शर्ट रेस्ट करती है। यू टच योर शोल्डर एंड फील इट। देन चेस्ट, ठीक है। फिर है आपका स्टमक, ठीक चेस्ट के नीचे आपका स्टमक है, आपकी बैक, और ये है अब आपके लिम्स। अब हम बात करेंगे लिम्स की। लिम्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी के वो पार्ट होते हैं जो हिलते हैं, जिनका यूज हम ज्यादा करते हैं। तो लिम्स में आते हैं लेग्स और आर्म्स, ठीक है। अब जो आर्म है, कंधे से लेकर के आपकी उंगलियों के आखिरी तक हम उसको आर्म कहते हैं, ठीक है। आपकी एक आर्म में एल्बो होती है, यानी आपकी कोहनी, ठीक है, जहां से आप हाथ को मोड़ सकते हैं। एल्बो की वजह से आप अपना हाथ मोड़ सकते हैं। देन आपके हैंड्स होते हैं, जहां पर घड़ी बांधी जाती है। घड़ी बांधी जाने से ऊपर के हिस्से को हम हैंड्स कहते हैं, जिसमें आपका पाम आता है और आपकी एक हाथ में 5 फिंगर्स और दोनों हाथ की मिला के 10 फिंगर्स होती हैं, ठीक है। नाउ ऑन आवर आर्म्स वी हैव गॉट हैंड्स एंड फिंगर्स। हमारे आर्म पे हैंड्स भी होते हैं और फिंगर्स भी होती है। नाउ लेट्स सी हाउ। सो कंधे के बाद से लेके यहां तक के हिस्से को हम आर्म कहते हैं। आर है पर आर साइलेंट है। आर्म, आम खाते हैं ना सब, तो आर्म्स, ठीक है, इसको हम आर्म कहते हैं। अभी मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये वाला हिस्सा जो होता है इसे हम कहते हैं एल्बो। जहां घड़ी बांधी जाती है उसे हम कहते हैं रिस्ट, और उसके बाद के हिस्से को हम कहते हैं हैंड। हैंड में भी आपका बीच का हिस्सा पाम, और किनारे ये जो निकली हुई उंगलियां हैं इन्हें हम कहते हैं फिंगर्स। ना कितने हैंड्स होते हैं हमारे पास? हमारे पास 2 हैंड्स होते हैं, ठीक है। और कितनी फिंगर्स होती हैं? टोटल हमारे पास 10 फिंगर्स होती हैं। नाउ लेग्स। लेग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेग्स से हम चलते हैं, हमारे शरीर का जो सारा वेट है वो लेग्स उठाते हैं, ठीक है, इसलिए हमें हमारे लेग्स की बहुत केयर करनी चाहिए। नाउ आपके जो लेग्स होते हैं उनमें सामने का जो ये हिस्सा होता है, घुटना, घुटने को हम नीज कहते हैं, ठीक है। मैं यहां लिख देती हूं आपके लिए। नीज की स्पेलिंग क्या है? KNEE, ठीक है। इसको हम कहते हैं नी, घुटनों को कहते हैं नी। तो कितनी नीज होती हैं हमारे पास? 2 होती हैं, क्योंकि 2 पैर होते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है कि ये जो सामने का हिस्सा होता है ना, यहाँ पर आप टच करेंगे तो आपको हड्डी फील होगी, इसे हम कहते हैं बोन फील होती है। इस एरिया को हम कहते हैं शिन। इसके ठीक पीछे आप पकड़ो
तो आपको बड़ा मतलब मुलायम लगेगा, मसल्स ज्यादा होती है, मांस ज्यादा होता है, उस हिस्से को हम कहते हैं काफ। ये जो नीचे का हिस्सा होता है, इस जगह को हम, जहां मम्मियां पायल पहनती हैं, उसे हम कहते हैं एंकल। क्या कहते हैं? एंकल। इसीलिए इंग्लिश में जो पायल होती है उसे हम एंकलेट कहते हैं, ठीक है। और ये जो जमीन पे फ्लैट पड़ता है ना, इसे हम कहते हैं फीट। और हर फीट पे फिर आपकी फिंगर आती है। और फीट का जो पीछे का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं हील, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं एड़ी। अभी देखें आगे क्या है। सो हमारे पास कितने फीट होते हैं? हमारे पास 2 फीट होते हैं। और हर फीट में कितनी उंगलियां होती हैं? एक फीट में 5 होती हैं और दोनों के मिला के वी हैव 10 टोज। अब यहाँ पर आपको ये पता लगना है कि हिंदी में तो हम हाथ में भी उंगलियां कहते हैं, पाँव की भी उंगलियां कहते हैं, पर इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। हाथ की उंगलियों को हम फिंगर्स कहते हैं और पाँव की उंगलियों को हम टोज कहते हैं। अभी आपको देखिए ये अच्छे से समझा रहे हैं। इस हिस्से को हम नी कहते हैं। इसके ऊपर के हिस्से को, जो आपके हिप से जुड़ा हुआ होता है, यानी बम से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम थाई कहते हैं। इसमें ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसे हम काफ कहते हैं। इस वाले सामने वाले हिस्से में जहां बोन होती है, हड्डी होती है, उसे हम शिन कहते हैं। ये आपका एंकल है, ये आपका फीट है और आगे आपकी टोज है। ये हिस्सा आपका हील कहा जाता है। So touch your heels, guys. Okay, let's do it. So you can see hairs, you can see cheeks. Now let's make a face. आपका head आ गया, torso आ गया. So अभी head पे आपके hairs आ रहे हैं, फिर ponytail बन गई hairs की, फिर आपके limbs में hand आ गया, arms and hand, eyes आ गई, lips आ गए, देन आपके लिम्स में लेग्स आ गए, फीट्स आ गए, आईब्रोज आ गई। नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। ओह, हियर इज बॉय। क्या दिखाने जा रहा है ये बॉय? सो बॉय का ये फेस है, फेस पे हम चीक देख सकते हैं, स्माइल देख सकते हैं, मतलब उसके पास माउथ भी है, नोज भी देख सकते हैं, 2 डॉट्स हैं, आईज भी हैं, बालों के साथ मिल गया और नेक का नीचे का हिस्सा दिखा रहे हैं। सो ये पूरा हेड कहा जाएगा। ये आपकी पूरी आर्म है, एल्बो दिखा रहे हैं और साथ में हैंड और फिंगर शो कर रहे हैं, तो ये पूरा आर्म कहा जाएगा। देन दिस इज योर हैंड, दिस इज योर लेग, दिस इज योर फीट, दिस इज योर टॉर्सो। So this Eggy Peggy is saying thank you to you कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा, और जब आपकी समझ में ना आए तो ये वीडियो दोबारा देख लो।